हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की वीडियो में देखेंगे लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन हमारे लाइट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में समझेंगे। न्यूमेरिकल्स करते समय बच्चों इस लैटरल इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। देखो बच्चों, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। आप कभी खुद को मिरर में देखो। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है। खुद को आप जब खड़े होते हो मिरर के सामने, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, ये मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड है। आपके मिरर इमेज में किस साइड में दिखेगा? ये लेफ्ट हैंड जो इस साइड में है, ये क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट, ये राइट वाला इस साइड में दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा, और ये आपका लेफ्ट हैंड मिरर के राइट साइड में दिखेगा। ठीक, इसी फिनोमिना को लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। मतलब लाइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज के राइट साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज का राइट, और ऑब्जेक्ट का राइट, इमेज का लेफ्ट। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? लैटरल इन्वर्जन। इसको आप नोट कर लीजिए। द बच्चों, ठीक है, the right side of object appears to become the right side of object appears to become the left side of image। इसी फिनोमिना को क्या बोला मैंने? lateral inversion। right side of object appears to become left side of image। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये फिनोमेना किस पे बेस्ड है बच्चों? ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होता है। इसको भी लिख लीजिए। दिस फिनोमेना इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लैटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ये लैटरल इन्वर्जन की घटना होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये मिरर है, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये लाइन है, इसकी इमेज कैसे बनेगी बच्चों? जो पास में है, सपोज ये पॉइंट लाइन का, ये पॉइंट ए बोल दिया मैंने, इसको बी बोल दिया, तो जो मिरर के पास में है वो उसकी इमेज भी पास बनेगी। ए यहां बन गया। हमने लास्ट वीडियो में बताया है, क्या बताया बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। उस वीडियो को आप देख लें। उसमें हमने बताया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज भी बनती है। इसी वजह से जिस डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, उसी डिस्टेंस पे इमेज में भी पॉइंट ए बनेगा। जितने डिस्टेंस पे पॉइंट बी है, उतने डिस्टेंस पे इमेज में भी पॉइंट बी बनेगा। ठीक, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज में भी पॉइंट बी बनेगा। तो हमारी इमेज ऐसे बनती है। ये भी क्या है? लैटरल इन्वर्जन की ही घटना है। ये भी क्यों होता है बच्चों? लैटरल इन्वर्जन की घटना होती है। आप सबके घर में वॉल क्लॉक जरूर होगी, दीवार पर टंगी हुई घड़ी। उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को देखते हैं। मान लीजिए आपके घर में इस तरह की घड़ी टंगी हुई है, और उस क्लॉक की निडल्स की पोजीशन कुछ ऐसी है। बच्चों क्या टाइम दिखा रहा है? 3 o'clock।
करेक्ट, 3 o'clock। लेकिन जब इसको हम मिरर में देखते हैं, इसको जब हम मिरर में देखते हैं तो कैसा दिखेगा? पोजीशन इसकी हम जो छोटी वाली सुई है ये क्या है, जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर में हमने बनाया, और ये क्या है, पैरेलल है तो इमेज में भी पैरेलल बनेगी। ये क्या हो गया, 3 बज रहा है तो मिरर में हमें क्या दिखेगा, 9 o'clock। ये सारी घटना बच्चों लैटरल इन्वर्जन के ही वजह से होती है। ठीक, आप बहुत बार देखे होंगे कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस वर्ड होती है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटेड होती है, उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो अपने आगे चलने वाले जो भी व्हीकल होती है उसके साइड व्यू मिरर में उस एम्बुलेंस का रिवर्स ऑर्डर उसे करेक्ट ऑर्डर में दिखाई दे जाए। ठीक है, इसका फायदा एम्बुलेंस को मिलेगा और एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता ड्राइवर दे देगा। ठीक, ये सारी घटना लैटरल इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। दिस फिनोमेना इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट बच्चों, अब हम देखेंगे इस मिरर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलो देखो बच्चों, हमने एक न्यूमेरिकल नोट किया है। क्या है न्यूमेरिकल? द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज 8 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 8 मीटर। जो बोल रहा है उसको हम बनाते हुए चलते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला? एक मिरर बना लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इमेज, मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उस इमेज की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, तो अगर ये इमेज 8 मीटर पे बना रहा है तो ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियस सी बात है 8 मीटर पे रही होगी, ऑब्जेक्ट 8 मीटर पे रही होगी। जिसको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तुरंत इस वीडियो को पॉज करें और लास्ट वीडियो पे चले जाएं। हमने ये मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने सारी चीज बताएंगे। ये हमारी इमेज है जो कि मिरर से 8 मीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट भी 8 मीटर पर ही होगा। अब क्या बोल रहा है? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स 2 मीटर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर इधर को खिसक जाता है। बना लेता हूं, 2 मीटर इधर को खिसक गया, मतलब यहां पहले था, अब क्या हो गया बच्चों? यहां पे आ गया, मतलब ये क्या हो गया? 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर ये शिफ्ट हो रहा है। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया? 6 मीटर। तो ये भी ऑब्जेक्ट अगर 6 मीटर पे आ गया तो इसकी इमेज भी 6 मीटर पे बनेगी, इमेज भी 6 मीटर पे बनेगी। ठीक, ये सारी चीजें हमने ड्रॉ कर दी। हमसे क्या पूछा जा रहा है? देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 6 + 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे? इनिशियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू 8 मीटर। क्यों भाई? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक, इस वजह से हमने 8 मीटर लिख दिए। अब ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई। फिर क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 मीटर, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज is also equal to 6 meter. So distance between object and image is equal to 6 plus 6 is equal to 12 meter. ठीक है, 6 plus 6 is equal to 12 meter. बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको नहीं पता होता ये डिस्टेंस इक्वल होता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ये हो गया। इसी में आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ये 2 मीटर इधर शिफ्ट हो गया तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी कम हो गई, 2 मीटर इधर से कम हुआ, 2 मीटर इधर से कम हो गया, तो इफेक्टिव reduced distance is equal to 2 plus 2 is equal to 4। ठीक है, 4 मीटर की डिस्टेंस हमारी कम हो गई। ये दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्टेंस पे रिलेटेड। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बच्चों देखो एक और न्यूमेरिकल हमने लिखा, इसमें क्या है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, पहली चीज हमें क्या मान लेना है, जो कार के रियर व्यू मिरर है वो क्या है, एक प्लेन मिरर है, और वो कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहा है, पीछे की ओर ले जा रहा है। ठीक, किस स्पीड से, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेके जा रहा है। ठीक है, तो हम भी इसकी गाड़ी को पीछे लेके चलते हैं। मान लो कि ये बड़ी सी कार है, हम कार को नहीं बनाएंगे, सिर्फ मिरर को बनाएंगे। मिरर पीछे की ओर किस स्पीड से जा रही है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अब क्या होता है, ये जो ड्राइवर अपने मिरर में देख रहा होता है उसे दिखता है कि पीछे एक आदमी खड़ा है, अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड हिज कार। ठीक है, एक आदमी को देखता है। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वो आदमी एट व्हाट स्पीड द इमेज ऑफ मैन अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर। उस आदमी की इमेज जो उसके मिरर में दिखेगी वो किस स्पीड से वो इमेज आती हुई दिखेगी। ठीक है बच्चों, जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है उसको हम एक बार याद करते हैं। जिस डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को रखा गया है, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसी डिस्टेंस पे बच्चों इमेज भी बनती है। इतनी बातें हमने रिवाइज करा दी, किस में, प्लेन मिरर के केस में। अब आपसे बोल रहा है ये जो ड्राइवर था 8 मीटर खुद भाग रहा है पीछे की ओर, तो वो आदमी क्या होगा, वो आदमी स्टैंडिंग पोजीशन में, वो आदमी क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में। अगर सोचो इस इमेज को, सॉरी हाँ, इस इमेज को मैं स्टैटिक छोड़ दूं, यहां पे रख दूं, या फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स कर दिया, सपोज इस ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स कर दिया, इस मिरर को हमने इधर शिफ्ट कर दूं, इसके करीब ला दूं, तो क्या होगा, ये इमेज भी तो इसके करीब बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसी सेम कॉन्सेप्ट को यहां भी अप्लाई करेंगे। वो जो आदमी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो अपने जगह फिक्स है। अ मैन स्टैंडिंग, ही इज नॉट वॉकिंग, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक, ये फिक्स है, और ये मिरर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर की ओर शिफ्ट हो रही है। मतलब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस रेट से कम होती हुई दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा, इसकी इमेज भी जो यहां बन रही है वो भी क्या होगा, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कम होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इफेक्टिव
जो स्पीड हमें पता चलेगा, मींस ड्राइवर को पता चलेगा, वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पीड of image is equal to this 8 meter and plus this 8 meter. 8 plus 8 is equal to 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस चीज को आपने समझा। फिर से बताता हूं, देखिए ये ऑब्जेक्ट तो बच्चों फिक्स है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। शिफ्ट कौन हो रहा है, ड्राइवर। ड्राइवर पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है। मान लो पीछे की ओर शिफ्ट हो गया, तो मिरर कहां पर आ गया इसके, कुछ यहां पे आ गया। ये देखो ये अभी भी अपनी जगह पे है, तो इमेज भी जितने डिस्टेंस पे ये आ गया, इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे आ जाएगा। ठीक, जिस रेट में ये कम हुआ उस रेट में ये कम होगा। उसी तरीके से जिस रेट में ये आगे बढ़ा, सेम टाइम पे इन सेम वे ये भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, so that this will added to each other and you will get your answer. करेक्ट। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। और मैं एक चीज और बता दूं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशंस होगी, और भी आपके लिए अलग जगह से मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके पास भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड से, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा, अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम क्या स्फेरिकल मिरर का लेकर आएंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बच्चों।